fantastic teaser trailer it has been. मैं पूछना चाहूँगा before we start, कैसा लगा आप सबको? Let's be honest, कैसा लगा? I think I'm really excited. Look at the goosebumps that I already have. Wow. टेलीविजन पे इस तरह का शो जिसको देख के लगे कि सच में कोई इंटरेस्टिंग एक रोमांटिक फिल्म देखने जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल वैसा सा मुझे महसूस हुआ. I'm sure आपको भी ऐसा फील हुआ कि नहीं हुआ? That's what I love about our media. Once again, जैसे कि आप सब जानते हैं मीडिया मेंबर्स, अभिनंदन मेरा नाम, अभिनंदन करना मेरा काम. तो आप सबका पूरे स्टार प्लस की तरफ से, हमारे प्रोडक्शन की तरफ से, शो की तरफ सबका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करना चाहूंगा मैं. और वेल, एक ऐसा शो, बहुत टाइम से हम लोग कह रहे हैं कि कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, मजा नहीं आ रहा, मगर एक ऐसा शो जिसके टीजर को देखने के बाद हमें इतना मजा आया. एवरीबॉडी टोटली लव्ड इट. और खास बात है कि लोग कहते हैं कि जेन ज़ीज़ को प्यार करना नहीं आता. इस चीज से बहुत सारे लोग रिलेट करने वाले हैं, है कि नहीं? यस. लोग शर्मा शर्मा के बोल रहे हैं, बट आई नो अंदर की रियलिटी क्या है. सो वेल, एक ऐसा शो जहां पे आपको एक जेनजी मोहतरमा, बिल्कुल जेनजी बॉडी में, ओल्ड स्कूल पुराने गाने सुनने वाली और हर पौधों का नाम रखने वाली ऐसी लड़की आज के जमाने में 2025 में कहां मिलेगी? कहां मिलेगी? वो मिलेगी यहाँ पे, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद में, जिनका नाम है कथा. आपको मिलवाऊंगा इस कथा से जल्दी. मगर ऐसा लड़का जो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हमारे बीच में ही है, बिल्कुल इंट्रोड्यूस है, मंच पे बुलाएंगे, मगर इतने संस्कारी हैं कि संस्कारी का मतलब तो पता नहीं, संस्कारी शब्द भी इनको ढंग से बोलना नहीं आएगा, इतने संस्कारी हैं हमारे युवी. So I'm sure you're very excited to meet this very entertaining power couple right here. मगर उससे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा उस शख्स का, उस पर्सनालिटी का, उस अभिनेता का जो इतने बड़े हैं अपने आप में, जिन्होंने बंगाल में रह के ना सिर्फ देश में, विश्व में अपना नाम बनाया है और हम भारतीयों को पूरे विश्व में प्राउड फील करवाया है. Ladies and gentlemen, this Indian actor needs no introduction. He is widely regarded as one of the leading actor of modern Bengali cinema. बहुत सारे लोग, स्पेशली मोहतरमा, जानना चाहती हैं इनका एजिंग बैकवर्ड्स का मंत्र, बिकॉज उम्र जो है इनके चेहरे से बिल्कुल भी दिखती नहीं है. आई थिंक ये कमाल की बात, शायद बता देंगे तो मजा आ जाएगा. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा अभिनेता जो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, इन्होंने अपने साथ साथ, अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ बहुत सारे एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को मौका दिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम सब एकत्रित हो रहे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यों है वो यहाँ पे हमारे साथ, क्या होने वाला है, क्या आगे देखने वाले हैं, सब पता चलेगा. पर लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए. वार्म वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रसेनजीत चैटर्जी. तारीफ उतनी कम. प्रसेनजीत चैटर्जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, warm welcome sir. Wow, I must say that they're really lucky and you'll start aging backward now. ये जो आपको आशीर्वाद मिल चुका है सर, पहली बात warm welcome. It's always good to see you, you know, your energy and the aura that you carry. और जो आपका aura है, energy है, वो शो के ट्रेलर में दिख रहा है. Warm welcome. क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंसेस को? Good evening and I think thank you so much for coming to this कभी नीम नीम कभी शहद शहद की जो फैमिली है. We all welcome you and I've been part of this family. So inter family is sitting here and of course हमारे एक प्रोडक्शन हाउस है इन आइडियाज क्रिएशंस प्रोडक्शंस. सो उनकी तरफ से और स्टार प्लस की तरफ से आप लोग सभी को बहुत बहुत वार्म वेलकम. और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ. what I really want to say that before I start talking, I think I must talk to the person जो हमारे जो शो हैं, उनके जो क्रिएटर हैं, उनके जो कहानी, जिसके मतलब वो है नहीं आज हमारे साथ, शी इज़ इन कलकत्ता. So I just want her to be talking to our press media friends so that they know a bit more about the story and the thoughts. But I'm very lucky to have an excellent team, which I want to talk about them later on. So अगर हम लोग प्यार से उन्हें राखी भी कहते हैं. क्या बात? Everybody talks like Rakhi in Kolkata,
but she is Shashwati Ghosh. So if you can talk to her. Absolutely. I think सर आपने कहा है तो फिर बिल्कुल. I think let's hear out from the. So good evening, everyone. Thank you very much for coming. So we are presenting Kabhi Neem Neem, Kabhi Shahid Shahid, fresh serial which is full of, Gen Z spirit, full of fun and love. So this was the inspiration of creating Kabhi Neem Neem, Kabhi Shahid Shahid, that we wanted to present a very different feel to the audience with some Gen Z characters and some older ones, their conflicts, their emotions, and to a love story of two completely contrasting characters who are influencing each other in due course of time. So I hope the audience loves it. That is Kabhi Neem Neem, Kabhi Shahid Shahid. We live in the world of Gen Z today. While Katha and Yuvi see contrasting characters, what are some values that they share in common? Yeah, so what are some values that they share in common? Katha and Yuvi are two contrasting characters. They believe in completely different values. One is the Gen Z, one is a representative of Gen Z who doesn't believe in, the family business or the family norms. He is more into, cooking and entrepreneurship, his own kind of business, which is much disliked by Dadaji, who is the patriarch of the family. While Katha is very traditional, she has superstitions, she has lots of, values towards elders and families and all. But I think they share one value in common. They have one value in common. That is, both of them have good souls. And both of them care for others. And all the conflicts actually resolve in that one point. That good soul, goodness. So, Kabhi Neem Neem, Kabhi Shahid Shahid reflects a lot of happiness and goodness. You've been. But believe me, NIDS Creation had not produced a film with Prashanjit Chatterjee. They always produced a film with a first-time director or first-time actor-actresses. And I'm very proud to say those young people are now really doing not good. They are star. They are big star like Arjun Chakravarti, Mimi Chakravarti. They are big star now. So I'm so blessed that, we really tried hard to get young, fresh people who are going to make it big in future. So yeah, so I know the pain when a newcomer comes. I have faced it. So I think that's the only platform I can give or I can offer from my company for newcomers, for new directors, or a new storyteller to tell them their story. So yeah, that's it. It's a blessing to have a producer like Dada. And of course a co-star and a family member. On that note, sir ने हमेशा all the people who work with, they've been stars. But Star Plus का already एक star है, हर घर का star है, जो अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दादा के हाथ लगने के बाद सुपरस्टार बन जाएगा टेलीविजन का. Give it up, ladies and gentlemen, for Yuvi. इनको हमने तमाम किरदारों में देखा है. And Star Plus के साथ आपका एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है. हर एक I did a show with them, Ye Hai Chahte, and it went on to be one of the most successful shows for Star also and for me also, and it was a turning point in my career. और उसके बाद 4 साल तक किया मैंने वो शो. I think more than 1,000 episodes. Wow, 1,000 episodes. And अब मैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ with
कभी नीम नीम कभी शहद शहद, और आई होप कि ये शो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जैसे कि सर ने कहा कि आई होप दिस गोज ऑन फॉर 2000 एपिसोड्स। और हम सब फैमिली मेम्बर्स, जितने भी कास्ट क्रू, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। एंड या दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो। जो हमने आज तक जितने भी शोज आपने टीवी में देखे होंगे, उसमें क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं, द मेल लीड इज ऑलवेज पोर्ट्रेड टू बी दिस एंग्री यंग मैन, टिपिकल वन डायमेंशनल कैरेक्टर जिसको बहुत गुस्सा आता है, एंड ही जस्ट इज मिस्टीरियस, ही ट्राइज टू कीप हिज इमोशंस टू हिमसेल्फ, एंड बहुत ऐसा कैरेक्टर होता है। बट दिस गाय इज नॉट दैट, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। इज टोटली ऑपोजिट ऑफ ऑल दिस। और ये बहुत ही इज अ फन गाय, इज अ चिल गाय, ही लव्स हिज फैमिली, ही लव्स हिज कजिन्स, बहुत मस्ती करता है उनके साथ। ही इज अ सेलिब्रिटी शेफ जिसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं। ही इज अ ह्यूज मैसिव फैन फॉलोइंग, ही इज अ व्लॉगर, और ही डजंट होल्ड एनी ग्रजेस अगेंस्ट एनीबडी। वो एंग्री यंग मैन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही फन चिल कैरेक्टर है। बस कभी कभी कथा उसकी लाइफ में आके उसको थोड़ा परेशान करती है, जो वो थोड़ा इग्नोर कर देता है, बट ही कैन लिव विद दैट। एंड उसके जो यंग कजिन्स हैं, ही हैज़ दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम, क्योंकि उसको शायद वो प्यार नहीं मिला है जो वो चाहता है कि उनको मिले, और ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज कजिन्स। सो यंगस्टर्स जो भी हमारी फैमिली में है, वो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। they have a really great bond, but at the same time जो elders है फैमिली के, उनके साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है यूवी और उसकी गैंग का, स्पेशली विद द ग्रैंडफादर सर के साथ। सो ही हैज दिस सेंस ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर। तो कभी ना कभी उनके नोक झोंक चलती रहती है, और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घर में, बट स्टिल तब भी वो ही इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम। He tries to avoid conflict. Right. I see Dadaji smiling on that. तो दादाजी अभी तो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन यूवी के सामने स्माइल बिल्कुल नहीं करते। He's waiting to go backstage and show some love. So ये है जो यूवी का कैरेक्टर है, और फिर उसके इस कलरफुल लाइफ में कथा आ जाती है, जो उसकी लाइफ थोड़ी सी चेंज करेगी फॉर द बेटर। Wow. Give it up, ladies and gentlemen, for our hero. And then, of course, we talk about the heroine, Katha.